कानून नियमों का एक सिस्टम है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो समाज में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। कानून के बिना केओस और कंफ्यूजन का माहौल हो सकता है। ये रूल्स हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये नियम हमारे डेली इंटरैक्शंस को गाइड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर कोई एक दूसरे के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। ये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी स्मूथली चलती रहे। सरकार का रोल है कि वह ऐसे कानून बनाए जो सभी के हित में हो और समाज में फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करे। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय एक बड़ा आइडिया है। यह कंसेप्ट सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट्स में भी लागू होता है। यह सोसाइटी में सबके लिए फेयरनेस के बारे में है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और रिसोर्सेज मिले ताकि वे अपनी पोटेंशियल को पूरा कर सके। इसका मतलब है बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कानून के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन। यह इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो और सभी को समान अधिकार मिले। सामाजिक न्याय का एम एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर किसी के पास आगे बढ़ने का चांस हो। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है जहां हर व्यक्ति अपनी एबिलिटीज और टैलेंट्स को फ्रीली एक्सप्लोर कर सके। सामाजिक न्याय पाने के लिए कानून एक इंपॉर्टेंट टूल है। कानून के माध्यम से हम ऐसे पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो फेयरनेस और इक्वालिटी को प्रमोट करें। यह डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने और यह इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। कानून और सामाजिक न्याय मिलकर एक ऐसा समाज बनाने में मदद करते हैं जहां हर व्यक्ति को सम्मान और डिग्निटी मिले। बिना कानूनों वाली दुनिया इमेजिन करो। हर तरफ केओस और डिसऑर्डर होगा। लोग बिना कॉन्सिक्वेंसेस के कुछ भी कर सकते हैं। कानून इस केओस को रोकते हैं। वे बाउंड्रीज सेट करते हैं और जो लोग उन्हें तोड़ते हैं उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक लॉज व्हीकल्स के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करते हैं और एक्सीडेंट्स को रोकते हैं। क्रिमिनल लॉज थेफ्ट और असॉल्ट जैसे अपराधों के लिए पनिशमेंट सेट करके हमें नुकसान से बचाते हैं। कानूनों के बिना हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल और अनसेफ होगी। हिस्ट्री में लॉ सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उदाहरण के लिए स्लेवरी का एबोलिशन ह्यूमन राइट्स के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट था जो लीगल रिफॉर्म्स द्वारा पॉसिबल हुआ। इसी तरह एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ने एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में हेल्प की है। लेबर लॉज वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को करेक्ट करने और एक फेयर सोसाइटी को प्रमोट करने में लॉ की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हालांकि लॉ सोशल जस्टिस के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। लीगल सिस्टम स्लो और एक्सपेंसिव हो सकता है, जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए जस्टिस एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। करप्शन लीगल प्रोसेस की फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी को भी अंडरमाइन कर सकता है। इसके अलावा लॉज खुद कभी कभी अनजस्ट या डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं। यह इंश्योर करने के लिए लॉज को कंटिन्यूअसली एग्जामिन और रिफॉर्म करना क्रूशल है कि वे फेयरनेस और इक्वालिटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करें। सेक्शन 5, ब्रिजिंग द गैप टुवर्ड्स अ मोर जस्ट सिस्टम। जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने और सोशल जस्टिस अचीव करने में इसे मोर इफेक्टिव बनाने के कई वेज हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप उन लोगों के लिए लीगल एड को मोर एक्सेसिबल बनाना है जो लीगल रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। यह इंश्योर करेगा कि हर किसी के पास कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। एक और क्रूशियल स्टेप लीगल सिस्टम के भीतर करप्शन को एड्रेस करना है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स और जुडिशरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भीतर अकाउंटेबिलिटी का कल्चर चाहिए। सेक्शन 6, द पावर ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। लॉ के थ्रू सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में सिटीजन्स का भी एक वाइटल रोल है। इन्फॉर्म्ड डिबेट में एंगेज करके, जस्ट लॉज के लिए एडवोकेट करके और इलेक्टेड ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड करके सिटीजन्स एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी शेप करने में हेल्प कर सकते हैं।
पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स सिटीजंस को लॉ के तहत उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने में हेल्प कर सकती है। जब सिटीजंस नॉलेज से एम्पावर्ड होते हैं तो वे जस्टिस की परस्यूट में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। Section 7. Education, the key to empowerment. Education is not just about acquiring knowledge. It's about empowering individuals to make informed decisions and contribute positively to society. Education social change के लिए एक powerful tool है. It provides the foundation for understanding complex social issues and fosters critical thinking. Young people को उनके rights, justice के principles और equality की importance के बारे में teach करके we can instill values that promote fairness and respect for all individuals. हम एक ऐसी generation nurture कर सकते हैं जो एक fairer society बनाने के लिए committed है. By engaging in community service and social justice projects, students learn the importance of giving back and advocating for those who are marginalized. Educational institutions को comprehensive civic education programs provide करने चाहिए. These programs should cover a wide range of topics, from the basics of government and law to the intricacies of human rights and social justice, जो students को legal और social issues के साथ critically engage करने के लिए knowledge और skills से equip करें. Practical experiences, such as mock trials and debates, help students apply their knowledge in real-world scenarios. इसमें social justice movements की history और inequality को address करने में law के role को समझना शामिल है. Understanding the history of social justice movements and the role of law in addressing inequality is crucial for fostering a sense of responsibility and activism in young people. Section 8. Technology, a tool for transparency and access. Justice तक access enhance करने में technology भी एक transformative role play कर सकती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उन लोगों को लीगल इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास ट्रेडिशनल लीगल एड सर्विसेज तक एक्सेस नहीं हो सकता है. लीगल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है जिससे वे फास्टर और मोर एफिशिएंट बनते हैं. हालांकि यह इंश्योर करना एसेंशियल है कि टेक्नोलॉजी का एथिकली यूज किया जाए और यह एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ावा न दे. Section 9. Conclusion. A collective responsibility. Law के थ्रू सोशल जस्टिस अचीव करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता. यह एक जर्नी है जिसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसके लिए इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस के कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता होती है. यह केवल एक व्यक्ति या एक समूह का काम नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है. साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जहां हर किसी के पास डिग्निफाइड और फुलफिलिंग लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी हो. यह केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है, बल्कि सोशल और इमोशनल वेलबीइंग की भी बात है. जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट कम्युनिटी बनाते हैं. जस्टिस, फेयरनेस और सभी के लिए इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यह प्रिंसिपल्स हमारे समाज की फाउंडेशन है और इन्हें बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है. एजुकेशन, एडवोकेसी और हमारे लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड करने की कमिटमेंट के थ्रू हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. हम प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की ओर भी आगे सकते हैं. यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे अचीव कर सकते हैं.